ओम नमो आदेश। ओम काली। सभी साधकों को, सभी भक्तजनों को, सभी सनातनियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें, सबके सारे मनोरथ सिद्ध हों। गुरुदेव से आज्ञा लेते हुए, भगवान गणपति जी से प्रार्थना करते हुए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कि जो साधक हैं, जो भगत हैं, जो सात्विक रूप से मंत्र की साधना कर रहे हैं या किसी मंत्र को बार बार जप रहे हैं या कोई साधना लगातार कर रहे हैं या किसी चालीसा का या कोई किसी विधान का या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या गुरु मंत्र को लेकर के या जो भी मंत्र हैं, चाहे शाबरी हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो तांत्रिक हो, कोई भी मंत्र उसका जप कर रहे हैं, वो जागृत हुआ है या नहीं हुआ है। वो जागृत हो जाता है तो उसके क्या लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं या हमें क्या महसूस होता है, कितने दिन में महसूस हो रहा है, उस बारे में चर्चा करेंगे। क्या लक्षण ऐसे बताते हैं जिससे आपका ये मंत्र सिद्ध हो गया है, जागृत हो गया है। सबसे पहले तो मंत्र के जो प्रकार हैं वो तांत्रिक है, शाबरी है और वेदोक्त है। वेद मंत्र जो होते हैं, जो पूजा पाठ या भगवान की आराधना की जाती है, ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित किए जाते हैं और जो सात्विक रूप से हम आम जनरल सामान्य पुस्तकों में जो मिल जाते हैं और उनसे हम जब तब करते हैं। फिर शाबरी विधान, जो शाबर मंत्र हैं, उनमें कोई अनुस्वार या कोई मात्रा या ऐसा उसमें कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे मंत्र हैं, बिल्कुल जन आम भाषा में भगवान शिव द्वारा निर्मित है। तो वो जो मंत्र हैं वह मंत्र जो शाबर विधान है, जो दूसरों के कल्याणकारी है, दूसरों के हित के लिए बहुत उपयोगी है, दूसरों के कल्याण के लिए। इसके बाद में तांत्रिक, जो तांत्रिक विधि विधान होते हैं वो एक क्रिया पर आधारित होते हैं और वो जो तंत्र विद्याएं जो होती है वो लोग करते हैं, वो जप अलग अलग विधान से सिद्ध किए जाते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्र होते हैं और उनके जप का जो तरीका होता है वो होता है, एक तो हम तेज उच्चारण करते हैं, यानी कि उच्चारण करते हुए तेज आवाज में बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से सुनाई दे वैसा। दूसरा क्या, तो मानसिक जप जो होता है वो मन में, हाथ में माला, करमाला बनने ले रखी है या फिर किसी प्रकार से उसकी मंत्र की गिनती कर रहे हैं, लेकिन हमने मन में उस मंत्र को चैट किया है, उस मंत्र को पढ़ा है, तो एक तो वो ये हुआ मानसिक। इसके बाद में उपांशु स्वर में जो मंत्र को पढ़ा जाता है, जपा को पाठ किया था, वो कैसे होता है कि हल्का सा हमारे मुंह से उच्चारण का जो मंत्र का जो है ना, वो आवाज जो हल्की सी हमारे मुंह से स्पर्श करती हुई होठों को निकलती है, वह उपांशु स्वर में जो मंत्र जप कहा जाता है। 3 प्रकार के जप हैं। सबसे ज्यादा उपांशु स्वर में जप को करना चाहिए। मानसिक जो उनके लिए जो बहुत दिव्य संत हैं, जो समाधि में लगाते हैं, उनके लिए उपयोगी है बहुत। हम आम जीवन जीने वाले छोटे साधकों के लिए और ग्रस्त जो साधक हैं या को दरबार लगाते हैं, ऐसे साधकों के लिए उपांशु स्वर में मंत्र का जाप करना चाहिए या लगभग यही प्रयोग करना चाहिए कि आप उपांशु कर पाए। और जब मंत्र जागृत हो जाता है तो हमें क्या लक्षण दिखाई दे। सबसे पहला जो लक्षण है वो है आपको सपने में उस देवी देवता का दर्शन होना। आप जिस देवी देवता का मंत्र जप कर रहे हैं या लंबे समय से किसी भी शक्ति का मंत्र जप कर रहे हैं, उसके आपको दर्शन होना, सपने में उनके अपने आसपास होने का महसूस होना या बार बार दर्शन देना या बार बार आपको दर्शन होते हैं या उनके मंदिर के दर्शन होते हैं, आपको उस देवी देवता के मंदिर दिखता है, उनकी ध्वजा दिखती है, यानी कि उनका जो झंडा है, ध्वज है, वो दिखता है, तो आप ये समझिए कि वो जो मंत्र है वो जागृत होने लगा है। दूसरा ये कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, अब काम करने लगा है, जागृत हो, उसमें शक्ति आपके साथ में, उस मंत्र की जो शक्ति, उस देवी देवता आपके साथ में जुड़ गए हैं, तो आपको हल्का सा अपने आसपास में महसूस होगा कि वो देवता मेरे साथ चल रहे हैं या उनकी कोई छाया मुझे प्रति दिखाई दे रही है। या आप जब जप करने बैठेंगे तो आपको हल्का सा वाइब्रेशन होगा, आपको ये महसूस होगा, आपको सुगंध आएगी, इत्र की सुगंध आएगी या अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो आप उसमें समझ जाइए जो मैं मंत्र जप कर रहा हूँ वो मंत्र सिद्ध होने लगा है और उस मंत्र में ऊर्जा आने लगी है। तीसरा ये, जिस मंत्र को आप जप रहे हैं, जिस मंत्र की साधना, देवी देवता के मंत्र को आप चैट कर रहे हैं बार बार, यानी कि संकल्प लेकर भी अगर जप कर रहे हैं, तो आपको जो है ना उस देवी देवता का स्पर्श होने लगेगा और आपको पूर्वा अनुभव हो जाएगा। पूर्वा अनुभव कैसे होगा आपको कि भविष्य में कुछ चीज होने वाली है या 10 दिन पहले जो चीज है, बाद में जो चीज होने वाली है, वो आपको पहले से या तो सपने के माध्यम से पता लग जाए या फिर किसी माध्यम से महसूस होने लग जाएगा ऐसा होने वाला, आपका मन में ऐसा भाव आए कि ऐसा हो सकता है, ऐसी घटना घटने वाली। तो ये कब होता है, जब अपना मंत्र सिद्ध हो जाता है, जो जिस कार्य के लिए अपन ने जो मंत्र चैट किया है जिस देवी देवता के लिए, वो उनकी कृपा हमारे साथ में जुड़ जाती है
तब जाकर के ये सारे अनुभव हमको होने लगते हैं। फिर आपका कोई ऊर्जा आपके साथ में जुड़ती है, पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ में जुड़ती है, तो धीरे धीरे आपके घर के जो है ना कार्य बनने लगते हैं और आसानी से कोई कार्य आपने बहुत परिश्रम करने के बाद में आप करते हैं, वो कार्य बहुत आसानी से, बहुत सरलतम तरीके से ये हो जाता है। आप भी ये इस बात का विचार करते हैं कि इतना कठिन था, ये ऐसा था, इतना प्रोसेस था, ये फिर सरलतम तरीके से मेरे कार्य पर जाने से ही तुरंत कैसे हो गया। ये उस मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव है, वो उस देवी देवता की कृपा का कमाल होता है। तो तब भी आप समझिए कि मेरे मंत्र जिसके लिए मैंने कार्य सिद्ध किया, करने के लिए मैंने मंत्र जब किया था, उस देवी देवता की कृपा होगी, मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है। अगला ये कारण है कि जो मंत्र आपका जागृत हो जाता है, मंत्र जब सिद्ध हो जाता है और मंत्र की ऊर्जा आपके साथ में जुड़ जाती है, जिस देवी देवता की कृपा आप पे होने लगती है, तब आपके साथ में ये होता है कि आपके आसपास में लोग आपसे व्यवहार रखना शुरू कर देते हैं। आपके जो शत्रु थे वो थोड़ा आपसे शत्रुता का मित्रवत हो जाते हैं, शत्रुता कम हो जाती है और आपके धीरे धीरे शरीर से, आपके मन से जो गंदे विचार हों, चाहे बुरी आदतें हों, बुरे विचार हों या कोई ऐसा नशा हो, वो धीरे धीरे छूटने का हो जाता है। आपको मंदिर जाना अच्छा लगने लगता है, दर्शन जो यात्रा करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लग जाता है, आपको है ना अच्छी अच्छी चीज़ें पहनना, साफ सुथरा रहना, ये सारी चीज़ें आपको होने लग जाती है। तब आप समझ जाना कि मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, यानी कि उस मंत्र का कमाल है और हमारा मंत्र सिद्ध हो गया, वो कार्य कर रहा है। ये सारे अगर लक्षण दिखते हैं तो आपको क्या करना है, उस मंत्र को चेट करना है और उसके साथ में जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, तो एक बात हमेशा जाने, उसके साथ में कोई दान पुण्य जब तक के साथ में कोई न कोई धर्म कार्य करते रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। क्योंकि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे जैसे मंत्र जागृत होगा तो आप उस देवी देवता के साथ में कोई दान पुण्य करेंगे। यानी गाय को रोटी देना है या फिर कुत्ते को रोटी डालना है, कोई भिखारी आया पक्षी को दान डालना है, या कोई भिखारी आया तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना है। कोई न कोई है ना, आप परोपकार का से संबंधित, धर्म से संबंधित जो कार्य करते रहेंगे, तो उस मंत्र की उस ऊर्जा का आपको पूर्णतः उस देवी देवता की कृपा प्राप्त हो जाएगी और सच्चे सात्विक और सकारात्मक व्यक्ति के साथ में ऊर्जा जुड़ती है। इसलिए आपको पवित्रता का भी ध्यान रखना है और ये आपको लक्षण दिखने लगे तो आप ये समझिए मेरी ऊर्जा जो है मेरे साथ में संचित हो रही है, मेरे शरीर में ऊर्जा की तरंगें जुड़ रही है और मुझ पे जिस इष्ट की मैं पूजा साधना जब कर रहा हूँ, कृपा हो रही हो, मेरा मंत्र सिद्ध होने लग गया है, हो गया है। तो माँ भगवती, अपन मिलते हैं बहुत सारे नए वीडियो के साथ में। माँ भगवती आप सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ में। ओम काली।